हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपका हिंदी सीरीज का डे 11 और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण निबंध जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% 18 फरवरी को आपके हिंदी के पेपर में इन्हीं महत्वपूर्ण निबंध में से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और रिपीट भी होते हैं। ठीक है, 7 सेट आपके हिंदी के बनते हैं, तो उसमें से 4 से 5 सेटों में ये निबंध आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हमने जो 10 वीडियो हिंदी सीरीज की करवा दी है वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी वीडियोस को आपको जाकर देख लेना। अगर आपको हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना है तो इन सारी वीडियोस को देख लीजिए, इनमें जो भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं तैयार कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर पूरी वीडियोस देख डालिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में निबंध कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला है बेरोजगारी समस्या और समाधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे है विज्ञान वरदान या अभिशाप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको नहीं छोड़ना। तीसरे नंबर पे है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। 4 नंबर पे है आतंकवाद की समस्या, कारण व निवारण। और 5वें नंबर पे है भारतीय समाज में नारी का स्थान या नारी सशक्तिकरण। ठीक है, ये 2 से 3 टाइप में पूछ सकता है। 6 नंबर पे है जनसंख्या वृद्धि समस्या एवं समाधान। ये 6 महत्वपूर्ण निबंध है जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन 6 महत्वपूर्ण निबंध को आपको तैयार कर लेना है। इस बात की गारंटी है 18 फरवरी को इसके बाहर निबंध नहीं आएगा। ठीक है, तो इन 6 निबंध को आपको तैयार कर लेना है। आपके 9 नंबर कंप्लीट है। अब इन 6 निबंध में से हम आपको 4 निबंध इस वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, कौन कौन से पढ़ेंगे? बेरोजगारी की समस्या और समाधान वाला पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण वाला पढ़ेंगे, आतंकवाद की समस्या वाला पढ़ेंगे और जनसंख्या वृद्धि वाला पढ़ेंगे। और 2 निबंध आपको खुद से तैयार कर लेने, एक विज्ञान वरदान या अभिशाप और एक आपको भारतीय समाज में नारी का स्थान। ये 2 निबंध आपको खुद से तैयार करने हैं। ठीक है, एक निबंध इससे रिलेटेड और आ जाता है विज्ञान वरदान या अभिशाप से रिलेटेड, जैसे मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। ठीक है, क्योंकि वो 2025 के 2 से 3 सेट में पूछा गया था, मोबाइल फोन वरदान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड आप बना बना कर लिख दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में 4 निबंध करवाएंगे, कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा, कितना लिखना होगा, किस टाइप से लिखना होगा, सब हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहला निबंध है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना होगा? रूपरेखा लिखना होगा। ठीक है, रूपरेखा लिखिए ना लिखिए, पर आपको याद होनी चाहिए रूपरेखा कि आप निबंध में कौन कौन सी हेडिंग्स लिखेंगे, क्योंकि आपका जो निबंध होता है वो अपनी भाषा शैली में लिखना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 पेज लिखना होगा, इससे ज्यादा आप निबंध मत लिखिएगा। ठीक है, 9 नंबर में आता है। अगर आपसे 2 से 3 पेज अगर अच्छे से निबंध लिख देना तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 पेज से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 3 पेज आपको पूरा भर देना है, इसके बाहर आपको नहीं लिखना। ठीक है, तो रूपरेखा आपको याद रखनी कि निबंध में हम कौन कौन सी हेडिंग बनाएंगे। सब 2 हेडिंग तो सेम रहती, पहली प्रस्तावना और लास्ट वाली जो हेडिंग होती है उपसंहार, ये 2 हेडिंग आपकी सेम होती है। ठीक है, बीच में आपको क्या लिखना है ये आपको याद रखना है, तो हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना, उसके बाद आतंकवाद का अर्थ बताना होगा, आतंकवाद की समस्या, भारत में आतंकवाद और आतंकवाद का समाधान। ये 4 हेडिंग हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो 6 हेडिंग टोटल हो गए। अब लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे आतंकवाद एक गैर कानूनी प्रवृत्ति है, ये एक प्रकार की हिंसा है। ठीक है, जो लोगों को गैर कानूनी और अन्य प्रकार से डराने की एक विधि। हमने प्रस्तावना में थोड़ा ही लिख दिया, आप 1 और 2 लाइनें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1-2 लाइन आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है कि आतंकवादी एक गैर कानूनी प्रवृत्ति है, यह एक प्रकार की हिंसा है जो लोगों को गैर कानूनी और अन्य प्रकार से डराने की एक विधि है। प्रस्तावना में इतना लिख दिया। ठीक है, 3 से 4 लाइनें आप प्रस्तावना में लिख दी या 2 से 3 लाइनें आप लिख दीजिए, कंप्लीट।
इसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है आतंकवाद का अर्थ। अगर अब बेरोजगारी होता तो बेरोजगारी का अर्थ डाल देते हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि होता तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ डाल देते हैं, ठीक है। तो रिलेट करके आप हेडिंग्स को याद कर लीजिए। अब इसमें लिखा है आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ क्या होता है? तो आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। आतंकवाद एक प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि है, ठीक है, अर्थात कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्वक और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। इतना आतंकवाद का अर्थ आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि आतंकवाद का जो अर्थ है वो आतंक फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है, अर्थात कुछ लोगों के समूह, मतलब लोगों का ग्रुप होता है जो अन्यायपूर्वक और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ठीक है। अंजाम देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं, ठीक है। तो दो हेडिंग आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे तीसरी हेडिंग आतंकवाद की समस्या। हेडिंग वाइज आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। हेडिंग वाइज लिखेंगे तो अच्छा भी लगेगा और निबंध देखने में काफी बढ़िया लगेगा। इसके बाद हेडिंग है आतंकवाद की समस्या। समस्या में भी आपको 4 से 5 या 3 से 4 लाइनें आपको लिख देनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवाद समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थी के पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहा है। और हमने सिर्फ दो से 3 लाइनें लिखी। आपको क्या करना है? एक लाइन अपनी तरफ से और ऐड कर लेनी है, ठीक है। एक लाइन आपको अपनी तरफ से और लिख लेनी। फिलहाल आपको ये रटना नहीं है, जैसा हमने लिखा आप भी यही रट रहे हैं कि आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय। अपनी भाषा में बना के लिखिए। निबंध क्वेश्चन में क्या लिखा? अपनी भाषा शैली में लिखिए, तो अपनी भाषा शैली में लिखिए उसे, ठीक है। हमने जैसा लिखा आपको रटना नहीं, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा कम कम लिख दिया तो एक लाइन आपको और बढ़ानी है। फिलहाल अगर आप 2 से ढाई पेज, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, अगर आप 2 से ढाई पेज पूरा और अच्छे से लिख देते हैं 100% 9 नंबर तो आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना लिख देना है। इसके बाद 4 हेडिंग है भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद में क्या लिखेंगे? स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिए। ये क्या है? भारत में आतंकवाद। इतना भारत में आतंकवाद में लिख देना। अब लिखेंगे 5वीं हेडिंग आतंकवाद का समाधान। तो आतंकवाद का समाधान एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख समाधान इस प्रकार। अब हमने आतंकवाद की समस्या में कुछ हेडिंग वाइज हमने इसमें समाधान लिखे। जैसा पहले राजनीतिक समाधान, दूसरा है सामाजिक और आर्थिक समाधान और तीसरा है धार्मिक समाधान। अब इसके अंदर भी हमने 3 हेडिंग्स बना दी। तो हमने 6 हेडिंग तो पहले से ही बना रखी थी और 3 और हो गई, तो 9 हेडिंग आपकी हो गई। और 9 हेडिंग हो गई तो आपको एक एक हेडिंग पर एक एक नंबर मिल जाएगा और आपके 9 नंबर कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर पहली हेडिंग क्या हो जाएगी समाधान की? तो राजनीतिक समाधान। इसमें क्या है? राजनीतिक अस्थिरता को दूर करना और सभी के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है। इतना आपको लिख देना राजनीतिक समाधान में। इसके बाद दूसरी हेडिंग है सामाजिक और आर्थिक समाधान। अब सामाजिक और आर्थिक समाधान में क्या है? सामाजिक और आर्थिक असमानता की दूरी, असमानता को दूरी और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है, ठीक है। इतना आपको सामाजिक और आर्थिक समाधान में लिख देना। तीसरा कौन सा समाधान है? धार्मिक समाधान। इसमें क्या लिखना है? धार्मिक कट्टरवादों को दूर करना और सभी धर्मों का सम्मान करना। इतना आपको धार्मिक समाधान में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हेडिंग पड़ेगी उपसंहार, जो हर किसी निबंध में सेम होती है। पहली और लास्ट वाली हेडिंग सेम होती है, ठीक है। पहली पढ़ती प्रस्तावना और लास्ट वाली पढ़ती उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है कि क्या निष्कर्ष निकला। इसमें बता देना कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जिसका समाधान आवश्यक है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्तरों पर आतंकवाद के कारणों को करने की आवश्यकता है, तभी हम आतंकवाद से मुक्त विश्व का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको उपसंहार में लिख देना है। उसके बाद जब आपका निबंध खत्म हो जाए, एक प्यारा सा अच्छा सा एक कोड लिख देना उसी से रिलेटेड जो निबंध आप लिख रहे हैं। जैसे जो आतंकवाद से रिलेटेड निबंध तो हमने लिख दिया, आतंकवाद से लड़ो और शांति में
प्रवेश करो। हमने सिर्फ एक ही लिखा, आप यहाँ पर भी एक और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया, कोई बीच में एक कोट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कोई भी, तो आप जो भी निबंध तैयार कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 स्लोगन भी तैयार कर लेंगे। इसमें हमने सिर्फ एक ही लिखा है, आपको 2 स्लोगन तो निबंध में लिखना ही लिखना है। इससे क्या होगा, जैसे आपने 2 स्लोगन लिख दिए तो 2 लाइनें आपकी यहाँ से हुई और 4 लाइनें आपकी कवर हो जाएंगी। इससे क्या होगा, और आपका निबंध का पेज थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने प्यारा से कोड लिख दिया कि आतंकवाद से लड़ो, शांति में प्रवेश करो। तो इस टाइप से आपको निबंध बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं 100% आपको 9 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ही आपको बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखना होगा। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, आपको सिर्फ हर एक हेडिंग में 2 से 3 लाइन या तो 4, इससे ज्यादा आपको लाइन नहीं बढ़ानी, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कर दीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो हमने वीडियोस करवा रखी है उसकी भी पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब दूसरा है जनसंख्या वृद्धि कारण एवं निवारण। ये निबंध भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। तो इसमें रूपरेखा कौन सी, तो 2 हेडिंग तो सेम है, इतना तो आपको पता चल गया। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसके अंदर भी हम हेडिंग डालेंगे, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके अंदर 2 से 3 हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, इसके भी अंदर हम हेडिंग्स बनाएंगे, ठीक है। तो 9 हेडिंग, 8 या 9 हेडिंग आप बना लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग वाइज जितना लिखेंगे उतना अच्छा लगेगा और उतना आपका नंबर पक्का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या के निरंतर बढ़ने को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत तीव्र हो गई है। भारत जैसे विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर गंभीर दबाव डाल रही है। इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है, ठीक है। अब हमने हेडिंग क्या बनाई है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो यहाँ पर लिख देंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब इसमें भी हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है जन्म दर। ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण। तो जन्म दर, जैसे भारत में जन्म दर अधिक है जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग हमने डाली मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी क्या है, चिकित्सा सुविधा के विकास से मृत्यु दर की कमी आई है, ठीक है। इतना आपको मृत्यु दर की कमी में लिख देना, हेडिंग वाइज जितना लिखेंगे। अब जैसे आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पहली हेडिंग डाली जन्म दर, अब ये आपकी हेडिंग पहली आई, 2 लाइनें आपकी इसमें कवर हो गई। फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिखना होगा, फिर दूसरी हेडिंग लिखनी होगी, एक लाइन छोड़ के आपको दूसरी हेडिंग। अब ये जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रस्तावना, ये सिर्फ आपका एक पेज में आ जाए। सोचिए 2 हेडिंग आपकी एक पेज में पूरा आ गया, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण, फिर आधे पेज में वो आ जाएगा, आधे के आधे से ज्यादा पेज में वो आ जाएगा, फिर आपका ऑप्शन हार और आपका निबंध कंप्लीट, ठीक है। इस टाइप से हेडिंग वाइज आप जितना लिखेंगे उतना अच्छा होगा, उतने आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस होंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे है अधिक प्रजनन क्षमता। भारतीय स्त्रियों की प्रजनन क्षमता अधिक होने से परिवार का आकार बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा होता है। तो अधिक प्रजनन क्षमता ये भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि की कारण है। इसके बाद चौथी हेडिंग है निर्धनता। निर्धनता मतलब गरीबी। गरीबी के कारण लोग अधिक बच्चों को भविष्य का सहारा मानते हैं। मतलब बच्चे काफी हो जाते हैं, वो सोचते हैं भविष्य में क्या होगा, जो गरीब है कैसे इनकी शादी कर पाएंगे, कैसे इनको शिक्षा दे पाएंगे। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, ठीक है। इसके बाद 5वीं हेडिंग शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव जैसे अशिक्षा, अंधविश्वास और पुत्र की कामना जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। फिलहाल अब तो ऐसा नहीं है कि पुत्र की काम, पहले ये बहुत चलता था कि इनके 2 लड़कियां हो गई, इनके 3 लड़कियां हो गई, पुत्र भी नहीं हुआ। तो इस चक्कर से क्या होता है, बच्चे करते रहते हैं कि जब तक पुत्र नहीं हो जाता तब तक बच्चे करते रहते हैं। फिलहाल इस टाइम पे ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। शिक्षा का अभाव क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण। और ये ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, अशिक्षित लोग करते हैं, जिन्हें अंधविश्वास और पुत्र की कामना क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये हरकतें जो करते हैं वो ज्यादातर अशिक्षित लोग ही करते हैं, ठीक है।
तो ये थे जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब हमने इसमें कितनी हेडिंग्स बनाई, इसमें हमने 5 हेडिंग लिखी, ठीक है। और हमने क्या लिख दिया, सिर्फ इसमें 2 हेडिंग अभी हमने लिखी, जैसे पहला प्रस्तावना लिख दी, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण, और जनसंख्या वृद्धि के कारण में 5 हेडिंग बनाई। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पूरा एक पेज पे आ जाएगा, बल्कि दूसरा पेज भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने के उपाय, ठीक है। तो ये 2 पेज पर आपका उपाय और कारण और प्रस्तावना आ जाएगा। उसके बाद रही बची आपकी उपसंहार। उपसंहार आपका तीसरे पेज पर आया, ठीक है। तीसरे पेज पर आएगा तो आपका पूरा 3 पेज भर जाएगा आराम से। और 3 पेज अगर आप पूरा लिख देते हैं तो 100% आपको 9 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि आपने इतने अच्छे से लिखा होगा। हेडिंग वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। जे नहीं आपने स्टार्ट करा यहाँ से लिखना जनसंख्या वृद्धि और पूरा पेज में लिखते गए कथा की तरह, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको नंबर चाहिए पूरे पूरे तो आपको लिखने का तरीका अच्छा करना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी हेडिंग क्या है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। पहले हमने लिख दिया हेडिंग वाइज, अब हम इसे लिखेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट है, विशेषकर महिला शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, परिवार नियोजन और सीमित संतान का सिद्धांत अपनाना चाहिए, ठीक है। मतलब परिवार नियोजन और संतान की सीमित संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, विवाह उचित आयु का पालन करना चाहिए, मतलब विवाह जो है वो उचित आयु में करना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण का उपाय है। तो इसके बाद चौथा पॉइंट है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनना चाहिए, ठीक है। ये भी एक जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय हैं। छठा पॉइंट है, सामाजिक एवं आर्थिक रूढ़ियों में परिवर्तन आवश्यक है। तो ये हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। तो हमने कितने लिखे, 6 उपाय इसमें लिखे, मतलब 6 हेडिंग हमने लिखी, ठीक है। अब ये 6 हेडिंग आपके पूरा आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा, क्योंकि आपके ये पेज का ब्लैंक है, तो काफी इसमें एक लाइन पूरी आ गई। ये लाइन आपकी दूसरी लाइन में भी आधी भर जाएगी, जैसे आपने यहाँ तक लिखा, ये में सहायता यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर आप नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमने कहा कि आप स्लोगन अच्छे से 2-3 तैयार कर लीजिए। जैसे आप आतंकवाद का पढ़ रहे हैं तो इसके आपने 2 से 3 स्लोगन तैयार कर लिए, जनसंख्या वृद्धि पढ़ रहे हैं उसके आपने 2 से 3 स्लोगन तैयार कर लिए। जो भी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको स्लोगन तैयार कर लेंगे। 2 स्लोगन लिखेंगे तो 4 लाइनें आपकी बढ़ेंगी, ठीक है। और 4 लाइनें काफी होती हैं, इंसान 2 लाइन बनाने में भी काफी सोचता है। तो 2 क्या करना है आपको, स्लोगन अच्छे से तैयार करके बीच बीच में लिख देना। अब लास्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, उपसंहार। इसमें क्या लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जननी है, ठीक है। शिक्षा के प्रसार, परिवार नियोजन और जागरूकता से ही इस समस्या का समाधान संभव है। जनसंख्या नियंत्रण द्वारा ही देश को संतुलित विकास किया जा सकता है। इतना आपको जनसंख्या वृद्धि के उपसंहार में लिख देना। उपसंहार मतलब निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला तो उसमें आपको लिख देना। इसके बाद एक प्यारा सा श्लोक लिख देना। इसमें लिखा है, सीमित परिवार अपनाएं और खुशहाल जीवन पाएं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 2 स्लोगन तो जरूर से जरूर निबंध में लिखना, एक आपको लास्ट में लिखना और एक आपको कहीं बीच में लिख देना। 2 स्लोगन आपको जरूर से जरूर लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई 10th क्लास में है तो इसे भी ये वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि ये सारे निबंध 10th में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना, क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो आजकल के समय में बहुत ही गंभीर रूप से बढ़ रही है। ये समस्या न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन को भी प्रभावित कर रही है। बस इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है। इसके बाद लिखना पर्यावरण का अर्थ। अब इसमें क्या लिखना, पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें प्राकृतिक संसाधन और वातावरण में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जिससे जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इतना आपको पर्यावरण का
अर्थ लिख देना। तो 2 हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद तीसरी हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। इसमें क्या लिखना हो, पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं औद्योगिक कचरा, वाहनों का धुआं, कृषि में रासायनिक का उपयोग और घरेलू कचरे। पर्यावरण प्रदूषण में आप कारण में ये भी लिख सकते हैं, जैसा वायु प्रदूषण, हेडिंग वाइज आप बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मृदु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, मृदु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस टाइप से आप प्रदूषण के प्रकार हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे कारण है तो इसमें आपने 3 हेडिंग लिख दी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना कि वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण कैसे फैलता है। तो इस टाइप से आपको तीनों में 2 से 3 लाइनें लिख देंगे। फिलहाल इसमें हमने हेडिंग नहीं लिखी है, आप इनमें बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण आपको पता होंगे। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। तो पर्यावरण प्रदूषण के कई प्रभाव होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। तो इसे क्या कर सकते हैं, अब हेडिंग वाइज बना बना कर लिख सकते हैं। अब आपको ये काम खुद से करना होगा। आपको हेडिंग वाइज वायु प्रदूषण के बारे में लिखना होगा, जल प्रदूषण के बारे में लिखना होगा और ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना होगा और मिट्टी प्रदूषण के बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें हमने हेडिंग वाइज अभी नहीं लिखा है, इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया है कारण के बारे में और प्रभाव के बारे में। तो आपको क्या करना है, ये 4 हेडिंग्स आपको अपने आप बनाकर लिखना है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइनें इनके बारे में लिख देना, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें बीच में लिख दिया एक अच्छा सा स्लोगन, लिखा है कि देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 2 स्लोगन तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये स्लोगन आपने लिख देना है। इसके बाद हमने हेडिंग डाली है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है। यह समस्या न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन को भी प्रभावित कर रही। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण कई कारण हैं, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। ये भी क्या है, एक स्लोगन है, प्रदूषण के कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। इसके बाद हमने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण का समाधान। अब समाधान क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए हमें कई उपयोग हैं, जैसे हमें पेड़ लगाना चाहिए, कचरा प्रबंधन करना चाहिए, वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए, प्रदूषण के प्रति जागरूक होना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए कई उपाय करना चाहिए। अब हमने इसमें एक और अच्छा सा श्लोक लिख दिया। तो हमने 2-3 आपके लिए इसलिए लिख दिया जिससे कि आप ये तैयार करें। फिलहाल आपको लिखना सिर्फ 2 ही, ठीक है। जिसमें इसमें लिखा है आओ भारत को स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण मिटाएं और पेड़ लगाएं। तो इससे रिलेटेड ही हमने लिखा है, ठीक है। तो आओ जो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का समाधान से रिलेटेड ही हमने स्लोगन लिखा है, आओ भारत को स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण मिटाएं और पेड़ लगाएं, ठीक है। इतना हो गया। आप लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है, निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकला, तो पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान केवल एक व्यक्ति या संगठन के प्रयास से नहीं हो सकता। ये सभी सामूहिक कार्य होना चाहिए, मतलब ये सभी जब मिलकर करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। सरकार, उद्योग और नागरिक समाजों को मिलकर काम करना होगा। यदि हम प्रदूषण के खिलाफ उपायों को सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से एक अच्छा सा श्लोक लिख देना, आओ मिलकर ये कसम खाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं। तो इसमें हमने 4 स्लोगन लिखे हैं, ठीक है। कोई इसमें से आप 2 तैयार कर लीजिए जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। अब इसके बाद है लास्ट, बेरोजगारी समस्या और समाधान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है 101%। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 सेट में से ये 3 से 4 सेट में रिपीट होता है और इस साल भी रिपीट होगा, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे कि आज के समय में बेरोजगारी एक ऐसी गंभीर समस्या बन चुकी है जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिनमें व्यक्ति को काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी न केवल आर्थिक असंतुलन को जन्म देती बल्कि सामाजिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अपराधों का कारण भी बनती है, ठीक है। विशेष रूप से विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर रूप से देखने को मिलती है। इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है।
इसके बाद दूसरी हेडिंग है बेरोजगारी के कारण। अब बेरोजगारी के कारण हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहला कारण है इसका कि शिक्षा और कौशल का अभाव। ये पहली हम हेडिंग डालेंगे। कई बार लोग अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी आवश्यक कौशल हासिल नहीं कर पाते, जिसके कारण वे योग्य नौकरी नहीं पाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है बेरोजगारी का एक कारण। मतलब कई बार लोगों की शिक्षा तो पूरी हो जाती है, वो सारे मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह सारी डिग्री पा लेते हैं, पर उनके पास क्या होता है, कौशल हासिल नहीं कर पाते, जिसके कारण से वे योग्य नौकरी नहीं पा पाते, मतलब अच्छी नौकरी नहीं ले पाते। ठीक है, ये क्या है? शिक्षा और कौशल का अभाव है। इसके बाद दूसरी हेडिंग पड़ेगी आर्थिक संकट। आर्थिक संकट जैसे उद्योगों और कंपनियों के बढ़ते संकट के कारण वे नई नौकरियों का सृजन नहीं कर पाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, एक ये भी क्या हो गया? बेरोजगारी का कारण। इसके बाद तीसरी हेडिंग है जनसंख्या का दबाव। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखा है कि जनसंख्या का दबाव। तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके मुकाबले सीमित रोजगार के अवसर बेरोजगारी को बढ़ाते हैं या बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जनसंख्या का दबाव। इसके बाद फोर्थ हेडिंग है कृषि क्षेत्र में कम। इसमें लिखना है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि खेती में नई तकनीकी सुधार की कमी और आधुनिक खेतों के तरीकों को न अपनाने के कारण बेरोजगारी का संकट गहरा है। ठीक है, यहाँ पे तरीकों नहीं तरीके होगा, और यहाँ पर तरीकों को न अपनाने के कारण बेरोजगारी का संकट गहरा। ठीक है, तो ये थे बेरोजगारी के कारण, जिसे हमने पॉइंट वाइज नहीं हेडिंग वाइज लिखा। ठीक है, तो बेरोजगारी के कारण भी आपको इसी टाइप से बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा। तो हमने कितनी हेडिंग लिखी? 4 हेडिंग लिखी। तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालना होगा बेरोजगारी के कारण, उसके बाद उसके अंदर आपको हेडिंग वाइज लिखना होगा। ठीक है, अब अगली हेडिंग है बेरोजगारी के प्रकार। तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित की गई है। सबसे पहली सामान्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी के 3 प्रकार होते हैं। तो सामान्य बेरोजगारी क्या होती है? यह तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास योग्यताएं और क्षमताओं के बावजूद की कमी, मतलब उनके पास योग्यताएं भी होती हैं और क्षमताएं भी होती है, फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता। तो ये क्या है? सामान्य बेरोजगारी। इसके बाद मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मतलब सीजन, मौसम के हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी यह कृषि और निर्माण के क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जहां काम केवल कुछ ही विशेष समय के लिए होता है। जैसे खेती और निर्माण के क्षेत्र में ज्यादा ये देखने को मिलता है। खेती जो होती है सीजन वाइज होती है, मतलब मौसम के ही हिसाब से होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी बोलती है, जहां काम केवल कुछ विशेष समय में ही होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह कब होता है? तो यह तब होती है जब उद्योग और तकनीकी बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी की कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो हमने कारण लिख दिए, प्रकार लिख दिए। अब हम लिखेंगे बेरोजगारी के समाधान, और समाधान को हम लिखेंगे पॉइंट वाइज, क्योंकि हमने 2 बार हेडिंग वाइज लिख दी उसके प्रकार और कारण। अब हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट है कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना, जो लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करे। ठीक है, ये क्या है? बेरोजगारी का समाधान। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कृषि और ग्रामीण विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना, जो नए रोजगार के अवसर पैदा करे। तीसरा पॉइंट है बेरोजगारी भत्ता और कौशल विकास अनुदान प्रदान करना, जो लोगों को आर्थिक समर्थन प्रदान करे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट है सामुदायिक और भागीदारी के माध्यम में लोगों को बेरोजगारी की समस्या का समाधान खोजने में मदद करना। ठीक है, तो ये थे बेरोजगारी के समाधान। ठीक है, आप समाधान ये नहीं कि हेडिंग डाली उसके बारे में लिख दी, पॉइंट वाइज लिख दीजिए। बेरोजगारी के समाधान ने 4 पॉइंट लिख दी। ठीक है, तो आप भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, वरना तो आप थ्योरी बेस में लिख सकते हैं बेरोजगारी के समाधान। ठीक है, 3 से 4 लाइनें आप लिख दीजिए। फिलहाल हमने पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप अगर लिखना चाहें पॉइंट वाइज तो लिख दीजिए। कोशिश उतनी कीजिए कि हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, तो ये हमने बेरोजगारी के समाधान लिख दिए। अब अगली हेडिंग है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब उपसंहार।
कि बेरोजगारी में क्या निष्कर्ष निकला। तो आप लास्ट में लिख देना कि निष्कर्ष रूप से बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके समाधान के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना। ठीक है, तो ये था बेरोजगारी समस्या और समाधान पर निबंध, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। 7 सेट होते हैं, तो 3 से 4 सेट में आपको बेरोजगारी की समस्या और समाधान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 3 से 4 छोड़ो तो 3 सेट में तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध। बाकी जो 4 आज की इस वीडियो में करा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको एक अच्छा सा स्लोगन लिख देना, बेरोजगारी को हटाएं, रोजगार को बढ़ाएं। ठीक है, हमने बताया कि आपको हर एक निबंध में 2 स्लोगन तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और आपकी 2 लाइन्स कम भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसे किससे लिखना होगा, ब्लैक पेन से आपको कॉमा में दिखाना होगा। ठीक है, बेरोजगारी को हटाएं, रोजगार को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण निबंध जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी निबंध को अगर आप तैयार कर लेते हैं 100%, 18 फरवरी को इन्हीं में से आपके निबंध पूछे जाएंगे और 9 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप ये 6 निबंध तैयार कर लेते हैं 100% आपके 9 नंबर कंप्लीट। बाकी अगर हमने इस वीडियो में 4 करवाए आपको, ठीक है, समस्या, बेरोजगारी की समस्या समाधान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद वाला करवाए और जनसंख्या वृद्धि वाला। अगर आप ये 4 भी पढ़ लेते हैं, इन 4 से ही आपके 9 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप ये 4 पढ़ के भी चले जाते हैं तब भी आपके 9 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, बाकी विज्ञान वरदान और अभिशाप और भारतीय समाज में नारी का स्थान, ये 2 भी आपको पढ़ लेना, छोड़ना नहीं। अगर आपको पूरे 9 नंबर स्कोर करने तो निबंध आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, बाकी अगर आपको हिंदी में 95+ स्कोर करना है तो जो सीरीज हमने कंप्लीट करवा दी, जिसमें सारे टॉपिक आपको एक ही सीरीज में मिल जाएंगे, पूरी हिंदी हमने कंप्लीट करवा दी इस सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। 10 वीडियो उसमें पड़ी हुई हैं और आज की ये 11 वीडियो, टोटल 11 वीडियो में आपकी पूरी हिंदी खत्म हो गई। तो जाकर वो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। इस बात की गारंटी, अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर लेते हैं, उसमें जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी हमने आपको बताया, सारा अगर तैयार कर लेते हैं 100% आप 90+ तो बहुत ही आराम से स्कोर कर लेंगे। बस आपको वो पूरी प्लेलिस्ट देख लेनी। ठीक है, इस बात की गारंटी है। 18 फरवरी को क्वेश्चन उन्हीं में से फंसेंगे। तो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जाकर पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।